Bangalore. Do you know that IIM Bangalore has just recently launched their newest BBA program which has created quite a buzz. राहुल सर ने ढेर सारे सेशंस भी लिए. इनफैक्ट IIM Bangalore के BBA डायरेक्टर खुद सुपरग्रेड्स के प्लेटफॉर्म पर भी आए. पर ये माइंड है ना इतना क्यूरियस है कि सवाल पूछने बंद ही नहीं करता. तो क्यों ना इस पॉडकास्ट में आज कुछ आपके मन की बातें की जाएं एंड लेट्स आस्क सम फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस दैट आर रनिंग इन स्टूडेंट्स माइंड्स राइट नाउ. My first question being, why has IIM Bangalore decided to launch their online program and rather not an offline program? So, look, Shikha, actually, IIM Bangalore is venturing into UG programs. And they did an announcement regarding that particular part, in fact, 4 years ago only, कि वो Golden Jubilee उनकी जब भी complete होती है, they would be venturing into the UG program sector. And certainly, that's a huge news for students. Initially, they announced that they would be coming up in the fields that are related to liberal arts and certainly data science and everything. But it was quite a surprise for us also that when they announced that they are coming up with an online BBA program. And trust me, it's not a regular online BBA program. It has a lot of things in offering. But your question stands still now that, you know, why online and not an offline? Because UG के लिए they are constructing a new campus. And certainly they thought that एक UG प्रोग्राम से उनको ऑलरेडी स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज जब तक उनका कैंपस बन के तैयार हो एंड थिंग्स आर इन प्लेस. सो दे गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम IIT मद्रास एंड दैट वाज क्लियरली मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू एज वेल, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रोग्राम ऑलरेडी चला रहा था. उनसे एक इंस्पिरेशन लेकर IIM बैंगलोर अपना BBA प्रोग्राम लेके आ रहा है एंड दैट वुड नॉट बी इंफ्रास्ट्रक्चरली दैट प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. तो इसकी वजह से वो ऑनलाइन लेके आ रहे हैं टू स्टार्ट विथ. पर आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन होने की वजह से इसका वर्थ थोड़ा कम हो जाएगा? सो हमने यही क्वेश्चन एज इट इज वी आस्क्ड देम आल्सो एंड इन फैक्ट वी हैव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन द न्यूज़पेपर कि इंडिया में ऑनलाइन BBA प्रोग्राम्स की उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है आज के टाइम पर. सो हाउ इज IIM बैंगलोर टेकिंग इट? सो IIM बैंगलोर ने काफ़ी जगह पर एक चीज़ बोली. इनफैक्ट उन्होंने IPM का भी एग्जाम्पल रखा एंड दे क्लियरली मेंशन दैट व्हेन IPM वाज लॉन्च्ड इनिशियली स्टूडेंट fraternity as well as parent fraternity, in fact the entire IIM fraternity thought कि यार ये इतना नहीं चलेगा, बट बाद में वो बहुत स्ट्रांगली आ गया था. सो BBA ऑनलाइन प्रोग्राम है बट दे आर एडिंग ऑल द एलिमेंट्स ताकि वो बहुत ही स्ट्रांग बने एंड उसका वर्थ स्टूडेंट्स को तब समझ में आ जाएगा व्हेन दे आर एक्चुअली परसुइंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सर्टनली मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो रहा है बट वैल्यू ऑफ प्रोग्राम नहीं गिरे, इसका पूरा का पूरा ख्याल रखने वाला है IIM बैंगलोर एज पर रीसेंट कन्वर्सेशंस विद देम. जैसे कि क्या मतलब आपने अभी बोला कि IIM बैंगलोर इज टेकिंग स्टेप्स टू मेक श्योर दैट द ऑनलाइन प्रोग्राम इज वर्थ इट. एग्जैक्टली व्हाट? सो इन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं. एक तो देयर विल बी 60+ कोर्सेज. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी प्रोग्राम. सो दे मेड द प्रोग्राम इमेंसली रिगरस फॉर द स्टूडेंट्स. इनफैक्ट AI प्रॉक्टर्ड अटेंडेंस भी है. जितने एग्जाम्स होंगे वो सेंटर बेस्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, आप घर से नहीं लिख सकते हो. सो you'll be going to the centers to write the examinations. अच्छा. And certainly they are planning कि इसको रीजनल लेवल पे मॉनिटरिंग भी इसकी हो and they are working on those grounds also. In fact हमने जब उनसे ये वाली बात कही थी कि क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोई एलुमनाई रहेगा, तो भी उन्होंने कहा कि yes they are thinking of making the alumni groups एंड उसके ऊपर भी उनकी कमेटी में बातचीत चल रही है. सर्टनली ये प्रोग्राम काफ़ी वर्थवाइल हो क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम मेक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया. यू नो, आप जहाँ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, दे आर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वर्थवाइल फॉर दी स्टूडेंट्स एंड जितने भी लैक्यूना है उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑनलाइन स्टडीज़ में यूजुअली आते हैं. सो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उन्होंने ये भी कहा कि ऑफ स्क्रीन लर्निंग भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में काफ़ी लेवल पे इंक्लूड की जाएगी, लाइक ग्रुप लर्निंग, group making and doing some projects. All that part would be included in it. But talking about this off-screen learning, मतलब students still अपने घर पे ही बैठकर via their computers are going to join the program, no? So how effective do you think that is? See, when you're studying via lecture, that is online learning, right? But if you're connected, आज के टाइम पर हमें ना काफ़ी लेवल पर ऑफ स्क्रीन कनेक्टिविटी पे लोगों के साथ हैं.
सो दे आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, चाहे हम टेलीग्राम का यूज करते हैं सुपरग्रेड्स के अंदर भी. सो दे वांट दैट दिस कम्युनिकेशन शुड हैपन बिटवीन समवन हु इज एक्चुअली रिसाइडिंग इन अगरतला और जो कोई केरला में बैठा हुआ है या फिर कोई मुंबई में बैठा हुआ है. तो ये जो ज्योग्राफी है वो बैरियर ना बने, बिकॉज आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने हर किसी को आसपास बिठा दिया है कहीं ना कहीं, एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग द स्टफ सो दैट यू नो जो ग्रुप लर्निंग वो इस तरीके से हो पाए. मतलब स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहेंगे बेसिकली. डेफिनेटली. बट सर मैंने ना ये भी एक जगह पर सुनी थी ये बात कि IIM बैंगलोर प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे. तो वाइल आई ऑफ कोर्स ब्यूटिफुली बाय योर पॉइंट कि द ऑनलाइन प्रोग्राम, द करिकुलम और द एक्सपोजर इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्थ इट, बट बिना प्लेसमेंट सपोर्ट के हाउ इज द स्टूडेंट गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट ऑल? इनफैक्ट वी थॉट द सेम कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई प्लेसमेंट सपोर्ट IIM बैंगलोर नहीं दे रहा, और हमने सोचा कि एक कर्टियस क्वेश्चन हम उनके प्रोग्राम डायरेक्टर से इसके अराउंड पूछेंगे. उनका आंसर मुझे बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा कि ये जो प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करने वाली बात है वो MBA के स्टूडेंट्स जो हैं, यू नो, आप जिस तरीके से हम MBA के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड करते उस तरीके से प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी. हाउएवर दे आर गोइंग टू वर्क ऑन अ प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म एक जो बैरियर है कंपनीज और स्टूडेंट्स के बीच का वो तोड़ेगा. सो जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IIM बैंगलोर से पढ़ाई की गई है, उनकी एक रिकमेंडेशन के तौर पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएगी अच्छे रिक्रूटर्स को. एक और बात मैं कहना चाहूंगा इस पर्टिकुलर डायस से, यू नो, काफी सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के अराउंड बातचीत कर रहे हैं, बट एक कोर इशू है जो कि लोग भूल जाते हैं. majority स्टूडेंट 60 से 70, इनफैक्ट आई थिंक इस परसेंटेज को अगर मैं कहूँ कि 70 भी नहीं, शायद 90+% स्टूडेंट्स इंडिया में प्लेसमेंट्स लेते हैं MBA कंप्लीट होने के बाद. बट ऐसा क्यों हो रहा है कि IIM बैंगलोर जब अपना BBA प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है तब प्लेसमेंट्स की ख्वाहिश उसकी BBA के बाद आ रही है. सो इट्स ऑल्सो सब्जेक्ट टू क्वेश्चन. तो एक ऐसा BBA प्रोग्राम जो आपको रिक्रूटर्स तक पहुंचा रहा है, तो आई थिंक इसकी वैल्यू वर्थवाइल रहेगी देन मेनी ऑफ द BBA programs of the country. Okay. You just mentioned MBA, right? And I'm very sure कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ होगी डेफिनेटली कि IIM बैंगलोर से UG डिग्री करने के बाद क्या वो PGP या MBA के लिए जा सकते हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है. आई डू नॉट नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी. ये क्वेश्चन जरूर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं आज के टाइम पर. आप किसी भी कॉलेज से BBA करते हैं, चाहे वो इंडिया का टॉप नॉच कॉलेज हो, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या NMIMS, एंड देन यू विश टू परस्यू MBA फ्रॉम सम IIM, आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैट एग्जामिनेशन लिखते हैं. इस पर्टिकुलर BBA डिग्री की भी वैल्यू वर्थवाइल है. इनफैक्ट IIM बैंगलोर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये कह रहा है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ प्लेसमेंट सपोर्ट, और प्लेसमेंट सपोर्ट बाय मेकिंग यू मोर विजिबल टू द रिक्रूटर्स, राइट, इन अ वे, और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास जरूर चॉइस रहेगी कैट लिखने की, एंड दिस डिग्री इज वेल is worth it, and it is coming from India's top-notch institution, right? So IIM बैंगलोर आपको प्रोवाइड करेगा BBA डिग्री इन DBE, चाहे वो ऑनलाइन हो. Certainly they mention it or not, they have not stated that particular part. And उसके बाद आप कैट एग्जाम लिखकर certainly IIM बैंगलोर में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. IIM बैंगलोर में तो IIM अहमदाबाद अगर आपको मिल जाता है, या any other IIM also that you can go for study. Basically students are ensuring, मतलब ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आप UG प्लस PG अपना एक IIM से ही करके निकल रहे हो. ठीक है. आपको लगता है कि IIM बैंगलोर से इंस्पायर होके और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो अपने ऑनलाइन प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं? Keeping fingers crossed. In fact, I think ये जितने चेंजेस आ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं इसके पीछे बैकअप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लग रहा है 2020 का, बिकॉज यू नो दे हैव बीन पुशिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इमेंसली. आपने देखा 2021 में 3 IIMs आए जिन्होंने अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च किया. 2022 में IFT लॉन्च करता है, एंड सडनली लॉट ऑफ B schools, very popular B schools like TAPME initiated this stuff, IFMR initiated this particular stuff, and now you know IIM Bangalore BBA प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, पर उसमें भी उन्होंने हर साल एग्जिट ऑप्शंस प्रोवाइड किए लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी. कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे कमेंट सेक्शन में डाला है कि आप IPM प्रोग्राम लॉन्च करिए.
सो दे मे टेक सम स्टेप्स, क्योंकि अब बीबी में आ चुके हैं, एमबी उनके पास है ही, उनको सिर्फ इंटीग्रेट करने की तो बारी है और क्या. होप फॉर द बेस्ट. Yeah. सर एक चीज़ और बताइए मुझे कि ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस का आपने नाम लिया, IFMR, IIFT, इन सब में सीट्स कितनी होती हैं BBA या फिर IPM प्रोग्राम की, वर्सेस IIM बैंगलोर कितनी सीट्स प्लान कर रहे हैं? ग्रेट बात यहाँ पर यही है. सो यू नो द बिगेस्ट एक्साइटमेंट इज दैट IIM बैंगलोर इज लॉन्चिंग 1000 सीट्स. यूजुअली कोई भी कॉलेज लॉन्च करता है तो 40 या 60 सीट से लॉन्च करता है, राइट? अच्छा नंबर है ये तो. उसके पीछे रीजन यही है कि दे डू नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, एंड सर्टनली ऑनलाइन पे आप कितने भी स्टूडेंट्स को कैटर कर सकते हो. एंड इनफैक्ट उन्होंने हमारे साथ जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये चीज क्लियरली कही कि 1000 इज अ वेरी टाइनी नंबर. So they are thinking of increasing this number also, and certainly this is going to increase in years to come. So IIM Bangalore is coming up with 1000 seats, जबकि पूरे IPM को मिला लें तो लगभग 1000 seats के आसपास बैठ रहा है आज के टाइम पर. हाँ, मतलब new opportunities for students all over. Yeah, right. Do you think IIM Bangalore may surprise students with some another element or another news? I think कोई और न्यूज़ है. इनफैक्ट एक चीज़ ये भी है कि दे आर कमिंग अप विद द यूजी प्रोग्राम्स, बट यस वो 2025 तक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतने रेडी हो जाते हैं तो तब वो लॉन्च कर देंगे. एंड वहाँ पर स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि IIM बैंगलोर के कैंपस में जाके पढ़ाई करें. एंड सर्टनली अगर कुछ और भी आता है तो wait and watch. This was a very great session with you, Rahul sir. Thank you so much for answering all my questions. Students, make note of each and every point that was discussed in this session, and please make use of the comment section below, क्योंकि अगर आपके mind में और भी related doubts हैं, not just about IIM Bangalore but all other IPM or BBA colleges, your comment section is the go-to choice. Thank you everyone for watching this episode. Stay tuned for more.